दोस्तों नमस्कार। मैं अतुल पाठक और आज हम बात करेंगे उस महत्वपूर्ण खबर की जिसने कि महाराष्ट्र में हड़कंप सा मचा रखा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि हमारे देश में जो ये रेप की वारदातें हैं वह कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही, साथ ही साथ वह कम होने का भी नाम नहीं ले रही। हर दिन करीबन 10 नए रेप के केस दर्ज हो ही रहे हैं। बीते गुरुवार यानी 3 अक्टूबर को पुणे में एक 21 वर्षीय लड़की के साथ फिर से गैंग रेप की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर गुरुवार की रात को एक लड़का और एक लड़की पुणे के बॉबदेव घाट पर घूम रहे थे। तो वहाँ यह होता है कि जब वे वहाँ घूम रहे थे तो 3 आदमी वहाँ आते हैं और वो तीनों आदमी उस लड़की और लड़के का फ़ोटो ले लेते हैं, जिसके बाद वे तीनों उन्हें डराते और धमकाते हैं और यह भी बताते हैं कि बॉबदेव घाट पर कपल का घूमना मना है। जिसके बाद लड़की सहम सी जाती है और लड़का भी हल्का घबरा जाता है और वे दोनों उन तीनों आदमियों से यह अनुरोध भी करते हैं कि आप हमारी तस्वीर को डिलीट कर दें, हम यहाँ से तुरंत चले जाएंगे। पर उन तीनों के मन में तो आपराधिक गतिविधियाँ चल रही थी। ये आपराधिक गतिविधियाँ वो लड़का और वो लड़की नहीं जानते थे। इसके बाद यह होता है कि वे तीनों लड़की के साथ ज़बरदस्ती करते हैं और उसे अपनी कार की तरफ ले जाते हैं और उसे कार में बैठा देते हैं, जिसके बाद वे कार को बंद कर देते हैं और उसके बाद वे उस लड़की के दोस्त के साथ हाथापाई भी करते हैं, जिसमें उस लड़की का दोस्त बुरे तरह से घायल हो जाता है। जब वे लड़के के साथ हाथापाई करके उसे घायल कर देते हैं, उसके बाद वे तीनों उस लड़की को एक सुनसान जगह पर लेकर जाते हैं, जहां वे उसके साथ दुष्कर्म के वारदात को अंजाम देते हैं और तीनों बारी बारी से उस लड़की के साथ उसका बलात्कार भी करते हैं। उसके बाद शुक्रवार 4 अक्टूबर की सुबह 3 बजे लड़की को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, क्योंकि वे तीनों अपराधी लड़की को उसी हालत में वहाँ से फरार हो गए थे। जब स्थानीय लोगों ने लड़की को वहाँ देखा तो वे उसे तुरंत अस्पताल ले गए और उसे वहाँ भर्ती कराया, जिसके बाद करीब 5 बजे के लगभग स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। स्थानीय पुलिस जब महिला से पूछताछ के लिए अस्पताल पहुंची तो पूछताछ में उन्होंने यह पाया कि बीते रात महिला व उसका दोस्त बॉबदेव घाट पर जब घूम रहे थे तो वहाँ 3 आदमी आते हैं जो कि उनकी तस्वीर लेकर उन्हें डरा रहे थे व धमका रहे थे, जिसमें से एक आदमी अपने आप को मानव अधिकार एक्टिविस्ट भी बता रहा था। दोस्तों, अब मानव अधिकार एक्टिविस्ट का काम क्या है? मानव अधिकार एक्टिविस्ट का काम यह है कि वह उन आदमियों को या फिर उन ज़रूरतमंदों को उनके अधिकारों की जानकारी दे या फिर उनके अधिकार का इस्तेमाल करना सिखाए जो कि उनसे अभी तक वंचित रहा है। पर यहाँ तो मानव अधिकार एक्टिविस्ट ही एक लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी है। इसके बाद जब लड़की से पूरी जानकारी पुलिस लेने में सफल रहती है तो पुलिस उन तीनों अपराधियों का स्केच बनवाती है, जिसके बाद
उन तीनों अपराधियों का स्केच कोढ़वा पुलिस पुणे की सभी पुलिस चौकियों में साझा करवा देती है कि इन तीनों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और यह ध्यान में रखा जाए कि यह तीनों अपराधी महाराष्ट्र से भागने में सफल ना रहें। अब दोस्तों, जब पुलिस जांच में लग जाती है तो पुलिस कोढ़वा निवासी 36 वर्षीय एक पठान को इस कड़ी में गिरफ्तार भी करती है। पठान से पूछताछ के बाद उन दोनों अपराधियों के बारे में भी पता चलता है, पर वो दोनों अपराधी तो अभी भी कोढ़वा पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। उसके बाद यह होता है कि जो दूसरा अपराधी था जो कि महिला को धमका रहा था, वह और जो मानवाधिकार एक्टिविस्ट था, उन दोनों ने मिलकर लड़की को कार में बंद किया और जो तीसरा दोस्त था, पठान जो था, वो उस वक्त लड़की के दोस्त के साथ हाथापाई कर रहा था। मतलब उसने अकेले उस लड़की के दोस्त को पकड़ रखा था। जिसके बाद यह दोनों लड़की को कार में बंद करने के बाद उसके पास जाते हैं और उसे बुरी तरह से मारते व पीटते हैं। उसके बाद वे लड़की को सुनसान जगह पर ले जाते हैं और तीनों बारी बारी से लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं, जिसमें लड़की बुरी तरह से घायल हो जाती है। उसकी शरीर पर नोचने के और काटने के कई सारे ऐसे चोटों के निशान हैं जो कि उनकी दरिंदगी को साफ साफ दर्शा रहा है। दोस्तों, आपको मैं यह भी बता दूं कि इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और जांच शाखा की 10 टीमें जांच में जुट जाती हैं और इस मामले की जांच के तह तक जाने का प्रयास भी करती हैं। उसके बाद बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अब बात यहाँ ख़त्म होती है कि वो दोनों पुणे के एक कॉलेज के छात्र हैं और यह घटना इसलिए भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि आज के तारीख में हमारा समाज भी कहीं ना कहीं लड़के और लड़की को कपल की नज़रों में देखने लग गया है। हमारा समाज एक लड़का और लड़की को दोस्त की नज़रों से देख ही नहीं पा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत ही खराब सबक के तौर पर हमें इसको लेना चाहिए। क्या एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते? क्या एक लड़का और लड़की भाई बहन नहीं हो सकते? या एक लड़का और लड़की मंगेतर नहीं हो सकते? क्या कोई मंगेतर अपने मंगेतर के साथ नहीं घूम सकता? या फिर एक भाई अपनी बहन के साथ नहीं घूम सकता? अगर समाज इसी तरह का सोच रखेगा तो हम जो डेवलपमेंट की बात करते हैं वो कहाँ से होगी? आज अगर अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जर्मनी जैसे देश हमसे आगे हैं तो कहीं ना कहीं ये सोच उनकी डेवलपमेंट को भी दर्शाती है और आज हम इसी सोच की वजह से कहीं ना कहीं उन देशों से पिछड़े हुए हैं। दोस्तों, पुनः आते हैं इस घटना पर। पीड़िता महाराष्ट्र के जलगांव की ही रहने वाली है, जबकि जो उसका दोस्त था वो गुजरात के सूरत का रहने वाला था और वह यहाँ पढ़ाई के सिलसिले में आया था। पुणे गैंगरेप पर जो महाराष्ट्र की सियासत है उसने भी अपना रुख
इस तरह से मोड़ा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप व प्रत्यारोप का दौर शुरू कर रहे हैं। एक तरफ एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने यह सवाल उठाए हैं कि पुणे और पूरे राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। गृह विभाग इन घटनाओं को रोकने के लिए कुछ भी नहीं करता और यह भी आरोप लगाया है कि दुर्भाग्य से यह कहना होगा कि महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए सुरक्षा पर सरकार को उक्त घटना के आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय उनके खिलाफ उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है, जहां कि सरकार को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार इन मुद्दों को नज़रअंदाज करती हुई दिख रही है। इसी घटना के जवाब में शिवसेना के नेता आनंद दुबे ने हमले की निंदा की और राज्य में महिलाओं की सुरक्षा करने में विफल रहने पर शिंदे सरकार की घोर आलोचना भी की और यह भी आग्रह किया कि जानकारी जल्द जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है, जो कि कब जारी होगी यह तो राज्य सरकार ही जानती है। दोस्तों, जहां राज्य सरकार और न्यायालय को उस पीड़िता को न्याय दिलाना चाहिए, वहीं जो राज्य की सरकारें हैं वो अपना वोट बैंक बढ़ाने की तरफ ध्यान देती हुई नज़र आ रही हैं। वह इस मुद्दे को एक वोट बैंक का ज़रिया बना रही हैं कि आज के डेट में जो एक 21 वर्षीय लड़की के साथ हुआ है वो किसी और लड़की के साथ ना हो। इसको लेकर जो विपक्ष की सरकार है वह सत्ता पक्ष पर जोर डाल रही है कि सत्ता पक्ष महिलाओं की सुरक्षा में विफल नज़र आ रहा है। दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि पिछले 2 महीनों में रेप की कुल 149 केसें दर्ज हुई हैं, जिसमें 93 केस ऐसे हैं जिसमें कि पीड़िताओं की उम्र 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की है और बीते दिनों में 7 माह की बच्ची से लेकर 70 साल तक की वृद्ध महिला के साथ भी रेप हुआ है। यहाँ तक कि जो कलकत्ता वाला रेप केस है जिसने कि पूरे देश को फिर से झकझोर कर रख दिया था, उसका भी फैसला अभी तक नहीं आया है और इसके साथ हर दिन 10 नए रेप के केस दर्ज हो रहे हैं और यह सिलसिला अभी तक जारी है। यह सिलसिला कहीं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सरकारें अभी तक सो रही हैं। जहां सरकार को जागना चाहिए, सरकार को कोई कठोर कदम उठाना चाहिए, पुलिस प्रशासन को कठोर कदम उठाते हुए इन अपराधियों को जल्द से जल्द हिरासत में ले इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं पुलिस प्रशासन अभी तक इन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकारें विफल होती दिख रही हैं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा और कल फिर हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।